Hello and welcome. I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top news stories of the day. National Conference Vice President and former Chief Minister Umar Abdullah on Thursday has made an emotional appeal to the voters in Ganderbal to make him successful in the upcoming assembly polls. Mr. Abdullah removed the skull cap and appealed to the voters literally with folded hands to elect him from the seat. میون دستار میون یزد میون یتوب Senior Congress leader Rahul Gandhi, who is campaigning for the party in the Union Territory today, has addressed two rallies in Ramban and Anantnag. During his address, he took pot shots at the Bharatiya Janata Party while promising that the statehood would be restored to J&K. He even said that J&K was producing electricity for the country while the residents were denied benefits from the same. Statehood छीना गया है. यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था. स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए. तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया. मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया. पहली बार हुआ है. ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है. तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है. Bharatiya Janata Party leader Ram Madhav has said that the oldest parties in Jammu and Kashmir, JKNC and PDP, are employing ex-militants to contest the upcoming assembly elections in the region. Madhav said that this election, which is being held after a long time, will be a historic one. हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर. जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं. जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं. यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा. नया नेतृत्व जो शांति विकास चाहेगा उस नेतृत्व को उभारना पड़ेगा. उसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता आगे आएगी. अपनी पार्टी चेयरपर्सन and senior leader Altaf Bukhari hit out at Ram Madhav while advising to check the affairs of his own party and not to interfere in the execution of other parties. जहाँ तक उस जमात का ताल्लुक़ है, जिस जमात से राम माधव जी ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़रा देखिए उनकी सफ़ों में भी उनके मेंबर भी साबिक़ा मिलिटेंट्स या जो ये कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है, जो भी
यकीन रखता हो हिंदुस्तान की आईन पे, उसको हक है लड़ने का। Apni party senior leader Mohammad Ashraf Mir has said that the Article 370 is now a history and a bygone event. Mr. Mir said that his party will mainly focus on education and the development of the UT. इस बात है, लेकिन आज उनको एक डेवलपमेंट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, इलाकाई तौर पर एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो उनको काम करके देख सकता। ना वो ऐसे नाहल लोगों को वो नहीं लाना चाहेंगे, उनको पता है जिसने हमें एज एमएलए एज मिनिस्टर काम किए हैं, हमें वही इंसान चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आज एक फिर बार और एक बार लोग मुझे मेरी हक में फैसला अपने खानदान से एक और पीडीपी के लड़ रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आपका पीडीपी से मुखालिफत है, आपके खानदान से एक और फर्क। देखिए, ये कश्मीर में यही हो रहा है जो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सियासत, घरों को जोड़ तोड़ की लड़ाई है, ये सिलसिला चलता रहा। पिछली बार आपने देखा लोकसभा इंतखाबात में आपकी बहुत ज्यादा भीड़ है, फिर आप ये भीड़ वोट पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो जज्बाती और ये डेवलपमेंटल एजेंडा है, इसमें कोई आपको 370 नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई 5 अगस्त वापस नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबके सामने बोलूंगा, लोगों को पता है ये एक रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्योरली उनकी डेवलप को देखेगा। Ahead of upcoming polls, NC Salman Sagar has filed his nomination from Hazrat Bal constituency today. Mushtaq Guru from Chanapora, Ehsan Pardesi from Lal Chowk, Shamima Firdos from Habba Kadal and Tanveer Sadiq from Zadibal. नॉमिनेशन भरूंगा, उसके बाद लोगों के पास जाके अपने जो मौक़िफ़ है, जो तब पार्टी का जो मंशूर है, उसको लोगों के सामने रखूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरे अपनी मेहनत लगाकर इंशाल्लाह जीत के आ जाऊं। जिस तरह से लोगों का जोश देख रहे हो तो क्या कुछ लगा? आपको खुद ही पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा सपोर्ट है। आप देखिए लोग कैसे आए हैं, इससे आपको पता चलता है कि जोश है। Former Apni party leader Junaid Mattu has filed his papers as an independent candidate from the Zadibal constituency, and Iqbal Trambu of PDP has filed his nomination from the Chanapora constituency. Now on to some international news. Prime Minister Narendra Modi has departed from Brunei for Singapore after what he described as a productive visit and said that in a new era of even stronger Indian-Brunei ties can contribute to a better planet. That's it for today. Keep watching GK TV.